वो चाहता था कांसा खरीद ले मेरा। वो चाहता था कांसा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा कर लौट आया। मैं उसके ताज की कीमत लगा कर लौट आया। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1। और जिसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें जांच करना है कि ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जिसका पहला ही पार्ट दिया गया है x+1 का होल स्क्वायर, बराबर 2x-3। अब इसे हमें चेक करना है, जांच करना है कि ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले हम इसे सरल करते हैं। सरल करने के लिए यहाँ पर सर्वसमीका का प्रयोग होगा। और सर्वसमीका हम जानते हैं कि अगर a+b का होल स्क्वायर है तो वो क्या होता है, a² + b² प्लस में 2ab होता है। ठीक है, जानते हैं आप। करिए होल स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे तो x² आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, दोनों का गुणा किया तो x आ गया, x का दुगना 2x आ गया, बराबर 2x-3 आ गया। इधर ये 2x से 2x मैंने काट दिया है। क्यों काट दिया है? क्योंकि ये प्लस वाला इधर आएगा, माइनस का होगा, कट जाएगा। ऐसे बराबर में भी सामान्य साइन होने पर काट देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। x² + 1 -3 इधर आ गया, +3 हो गया, बराबर 0। तो x² + 4 बराबर 0। अब यहां चर की जो घात है वो कितनी है? 2 है। तो ये द्विघात समीकरण तो होगा, लिखा जाएगा अतः चर की घात 2 है, यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद इसका पहले क्वेश्चन का सेकंड भाग देखते हैं क्या दिया गया है। x² - 2x, x² - 2x बराबर -2 है पहले तो, है ना, और 3 - x दिया गया है। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, तो सरल सा लग रहा है। x² - 2x लिखा, इस -2 का गुणा 3 में करेंगे तो -6 आ जाएगा, और -2 का गुणा जब -x में करेंगे तो +2x आ जाएगा। x² सेम, ये -2x, ये प्लस वाला इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, -6 है इधर, पक्षांतरण करेंगे प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 0। x² - 4x और +6 बराबर 0 हो गया। और यह भी क्या है? x² है भाई, चर की घात 2 है, चर की घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या है? द्विघात समीकरण है। तीसरा भाग और देख लेते हैं एक, चलो क्या दिया गया है तीसरे भाग में। x - 2 x + 1 बराबर x - 1 और x + 3। ठीक है, ये दिया गया है, चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलो आगे करते हैं। x का x में गुणा कर दो पहले तो x² आ गया, x का 1 से गुणा करा x आ गया, -2 का x से करेंगे -2x, -2 का 1 से करेंगे -2 आ गया, x का x के किया x² आ गया, 3x आ जाएगा, है ना, x का 3 में करेंगे 3x आ गया, -1 की बारी है, पहले x का दोनों में किया, -1 की बारी है तो -1 और ये माइनस का 3 आ जाएगा। यहां से x² से x² तो आपका कट ही गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये -x आ जाएगा ना, -2 + 1 -1, ये लो -2 लिख दिया, 3x
तो ये 2x आ जाएगा, किसका आएगा, प्लस का आएगा। माइनस का 3 पच्छांतरण कर लो, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 बराबर 0। ये का निशान बदल गया, ये वाला माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। अब ये माइनस का 3x आ गया और ये प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ तो एक्स स्क्वायर का कोई पद है ही नहीं, जब पद नहीं है तो ये दो घात समीकरण भी नहीं होगा। लिखा जाएगा यह है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपके सामने। ये तीनों भाग हमारे हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें से पहला द्विघात समीकरण था, दूसरा भी था, लेकिन तीसरा हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा निकलेगा हम वैसा ही कहेंगे। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो हमने पहले वाले भाग में बताया था आपको। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में क्या होता है, c होता है। ठीक है, समझ आ गया। और ऐसे ही इसमें एक्स स्क्वायर का पद होना जरूरी है द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है या चर की घात 2 नहीं आ रही है तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि हमने तीसरे वाले भाग में देखा भी था। ठीक है, अब इसके बाद हम चौथे वाले भाग पर चलते हैं। क्या पूछा जाता है इसमें देखते हैं अभी लोग। इसमें तीसरे वाले में तो दो फैक्टर दे दिए थे, है ना, बराबर का निशान लगा दिया था, कट गया था एक्स स्क्वायर वाला पद। अब चौथे वाले भाग में देखते हैं क्या दिया गया है। चौथा वाला भाग, 3 भाग तो हम कर ही चुके हैं। x माइनस 3 और 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 दिया गया है, बराबर x है और साथ ही साथ क्या है, x प्लस 5 है, यानी कि x प्लस 5 है। x का गुणा 2x से करो, कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। x का गुणा 1 से किया, x आ जाएगा, माइनस 3 दूनी 6x आ जाएगा, और ये माइनस 3 का 1 से करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा। ठीक, अब इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, आगे लाएंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। x है ये वाला और माइनस का 6x है, तो माइनस का 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। पहले इसको सॉल्व किया है तो ये माइनस 5x आ गया है ना, माइनस 6 प्लस 1 कितना होगा, माइनस 5 होगा ना, लिख दिया है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर में से ये वाला सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर घटाना है, 1 बचेगा, माइनस 5, ये भी माइनस 5, माइनस का 10x आ जाएगा, केवल माइनस 3 है बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण तो है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है इसीलिए। ठीक है, चौथा सवाल आपका हो चुका है। पांचवा देखते हैं, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, x माइनस 3। ठीक है, पहले दिया गया है 2x माइनस 1। ठीक है, 2x माइनस 1 और आगे दिया गया है x माइनस 3, 2x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 5 बराबर x प्लस 5 और दिया गया है x माइनस का 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख रहे हैं। अब क्या करना है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है इनका। 2x का x से किया तो 2x स्क्वायर, 2 का 2 तिया 6x आ गया, ये माइनस का x आ जाएगा, माइनस प्लस का 3 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 2x का x। पांचवें भाग में देखिए कि ये 2x माइनस 1, x माइनस 3 बराबर x प्लस 5, x माइनस 1 है। तो पहले 2x का x के गुणा किया, 2x स्क्वायर,
2x का -3 से किया, माइनस का 6x आ गया, -1 का x से किया, -x आ गया, और -1 का -3 से किया तो +3 आ गया। x का x से किया, x² आ गया, x का -1 से -x, और ऐसे ही 5 का x से गुणा करेंगे तो 5x आ जाएगा, 5 का -1 से करेंगे -5 आ जाएगा। अब ये आपका 2x² आ जाएगा, माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर x²। ये -1 है प्लस का 4 5 है, तो प्लस का 4x बचेगा -5। अब इसको इधर ले लेंगे तो ये 2x² माइनस x², माइनस का 7x माइनस का 4x प्लस का 3 है, और 5 भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा इधर आने पर। इधर आने पर अब इसके बाद देखेंगे तो ये x² बचा, और ये 7 और 4 11x बचा, और 5 और 3 8 बराबर 0। अब बताइए क्या द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है, तो लिखा जाएगा यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। 5 भाग हमारे हो चुके हैं, अब हम कौन सा भाग करेंगे, छठा भाग करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और अभी आपके सामने आ रहा है छठा भाग। ठीक है, जांच कीजिए, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं, और अगर चर की घात 2 आती है, x की घात 2 आती है तो वो हमारा द्विघात समीकरण रहता है, और अगर 2 घात नहीं आती है तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं रहता है। ये चीज हम बड़ी अच्छी तरीके से जान चुके हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? इसके बाद देखते हैं अगला वाला पार्ट क्या कहता है, और इसके बाद फिर हम उसके अगले वाले भाग पर चलेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है आपके सामने, कोई भी कठिन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप सभी बच्चों को कमेंट करके बताइए, कोई भी दिक्कत आपको लगती है तो बताइए जरूर। ठीक है, जब तक बताएंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे लगेगा, है ना? तो अब इसके बाद कौन सा भाग है, छठा भाग है। तो देखते हैं छठे भाग में क्या दिया गया है। छठे भाग में दिया गया है क्वेश्चन में x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3ax प्लस में क्या है, 1 है, बराबर x माइनस 2 का, है ना, क्या दिया गया है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया गया है। अब यहां भी एक सर्व समीकरण हमारी प्रयोग हो रही है, करेंगे आराम से। पहले देखते हैं इसको, ये x² प्लस 3x प्लस में क्या है, 1 बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर खोलो, a का स्क्वायर लिख दिया, b का स्क्वायर ये लो, दोनों का गुणनफल 2 और x का गुणनफल करो, 2x आ गया, दुगना तो -4x आ गया। अब यहाँ x² से x² तो कट जाएगा, ये प्लस का ये भी प्लस का, इधर आने पे माइनस का होगा, कट जाएगा, पहले ही काट दिया हमने। अब ये 3x, इसको इधर ले आओ, 4x प्लस का हो गया, प्लस 1 ये माइनस का 4 बराबर 0, तो ये 7x माइनस 3 बराबर 0। तो बताइए क्या द्विघात समीकरण है? यह तो नहीं है, क्योंकि यहाँ x की घात 2 ही नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद 7वां भाग इसका। ठीक है, अब हमारा 7वां भाग क्या कहता है, x प्लस 2 का होल क्यूब। चलो होल क्यूब सही, कोई बात नहीं, x प्लस 2 की घात 3। ठीक है, आगे क्या है, 2x और x² माइनस 1। 2x और x² माइनस 1 है, कोई बात नहीं। पहले तो इसका करो सरलीकरण, a प्लस b का होल क्यूब। चलो यहां लिख देते हैं आइडेंटिटी हम, a प्लस b का होल क्यूब लाएंगे तो वो क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b आता है। ठीक है, लिख दो भाई, पहले x की घात 3
2 की घात 3 है ना, पहले की घात 3 दूसरे की घात 3, और 2 की घात 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। प्लस का 3ab यानी कि 3 गुणा 2 गुणा x a प्लस b x प्लस 2 बराबर 2x का x स्क्वायर से गुणा करो तो 2x की घात 3, 2x का -1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। x की घात 3 प्लस 8, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ये आपका x प्लस 2 हो जाएगा। 2x की घात 3 माइनस क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसके बाद x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x, 6x का x से किया 6x स्क्वायर, 6x का 2 से गुणा करेंगे 12x बराबर 2x की घात 3 माइनस का 2x। अब लगभग ये सवाल हमारा होने वाला है। इन दोनों चरणों पे धर ले आइए। तो देखो x की घात 3 है पहली बात तो, प्लस 6x स्क्वायर है प्लस 12x है प्लस में 8 और माइनस का 2x की घात 3 प्लस 2x बराबर 0। ये लो भाई एक्स क्यू में से एक्स क्यू प्लस या माइनस करना है तो माइनस एक्स की घात 3, एक्स स्क्वायर का एक ही पद है 6x स्क्वायर आ गया, ये 12x है ये 2x है तो ये कितना आ जाएगा 14x आ जाएगा। इसके बाद सिर्फ 8 और बचा है, ठीक है 8 बचा है तो प्लस का 8 करो बराबर 0, लेकिन यहाँ x की घात 3 आ गई है इसलिए ये द्विघात समीकरण तो नहीं होगा। तो लिखा जाएगा यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जरूर था लेकिन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद एक और है, इसका लास्ट भाग है जो कि है कौन सा 8वां। ठीक है, उसको भी अभी हम आपके सामने हल करने वाले हैं और इसके बाद ये पहला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा, देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, 8वें क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कहता है, एक्स क्यूब है ना 8वां भाग एक्स क्यूब, ठीक है माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 की घात 3। पहले भी था x माइनस 2, पहले तो x प्लस 2 था, अब x माइनस 2 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा देगा हम वैसा ही उसको करते जाएंगे। लेकिन जब हम a माइनस बी के होल क्यूब की बात करते हैं तो इसमें सारे माइनस के आते चले जाते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी है ना। तो चलो भाई एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाता है माइनस 3 और चलो डायरेक्ट कर दें थोड़ा सा 3, पहले इन दोनों का गुणा करो तो 2x आ जाएगा, 3 का गुणा और करेंगे तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा है ना, माइनस 3ab a माइनस बी, तो a माइनस बी आपका x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x की घात 3 माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर 6 दूनी 12x आ जाएगा। इस एक्स क्यू से ये एक्स क्यू कट गया। ठीक है, चलो इसका झंझट खत्म हो गया। ये माइनस का 4 ये प्लस का 6 इधर आ जाएगा, माइनस का 6 इधर होने पर प्लस का हो जाएगा है ना, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस x ये माइनस का 12x आ जाएगा
प्लस का 1 आ जाएगा और 8 को भी इधर लेंगे तो वो भी किसका आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। ये और इसको करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, लेकिन 2x स्क्वायर, ये कितना, -1 और 12 -13x, और 8 और 1 क्या आ गया, 9 आ गया। तो अब यहां लिखेंगे यह द्विघात आप ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना हो और अपना निर्णय स्वयं लें, दूसरे की राय में अपना समय वेस्ट न करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। ये विचार थे एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स के। और अब हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1, जिसका पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है और दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में भी उसका पहला पार्ट क्या कहता है। पहले एक पार्ट में एक आयताकार, ठीक है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, 528 वर्ग मीटर है। यदि, ठीक है, यदि खेत की लंबाई, यदि खेत की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, यदि खेत की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तब खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, भाषा वाला प्रश्न है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये तो आपको पता ही है कि जो चीज पूछी जाती है उसी को हम मानते हैं, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे सॉल्व करते हैं और उसका मान हम निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन किसको पहले मानना है, इसका भी थोड़ा सा यहां पर आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो माना लंबाई बराबर और ऐसे ही क्या है, चौड़ाई। अब चौड़ाई को मानेंगे कि लंबाई को मानेंगे, ये प्रश्न में देखने भर से, पढ़ने भर से पता लग जाता है। देखो कैसे, खेत की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से अधिक है ना, तो पहले किसको माना जाएगा, चौड़ाई को माना जाएगा, ठीक है। तो माना चौड़ाई बराबर क्या है, x है। अब लंबाई दुगने से 1 अधिक है, अब दुगने से 1 अधिक करेंगे, दुगना किया पहले तो 2x आ गया, 1 अधिक किया 1 जोड़ दिया। अब जो प्रश्नानुसार दिया गया है तो वो क्या दिया गया है तुम्हें बताओ, वो दिया गया क्षेत्रफल जो कि है 528, और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। बराबर कितना दिया गया है, 528 है आपके सामने। अब लंबाई का मान रखो, लंबाई का मान 2x + 1 है, चौड़ाई का मान x है और 528 आपके सामने दिया गया है। बहुत सिंपल है। अब करो गुणा, तो गुणा करेंगे, x का गुणा 2x में किया 2x स्क्वायर, x का गुणा 1 में किया x आ गया, बराबर 528। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और द्विघात समीकरण हमारा बन चुका है। आगे बात करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528 बराबर 0। अब प्रक्रिया क्या है, अंतिम पद और पहला गुणांक, इनका दोनों का गुणा करो। करो भैया, 528 में 2 का गुणा कर दो, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंजे 10, 1056 आ गया।
अब इस 1056 के हमें क्या करने होते हैं, गुणनखंड करने होते हैं, जानते हो आप, क्योंकि इन गुणनखंड करके और उनको व्यवस्थित करके जोड़ने पर या घटाने पर हमें x लाना है, एक x लाना है। ठीक है, तो चलो पहले गुणनखंड करते हैं। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से दे दिया था। आगे करते हैं 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 चकु 8, फिर 2 से दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया, 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 से दिया 11 बार, 11 से दिया 1 बार। ठीक है, हो गए गुणनखंड। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और ये 11 तिया 33। 33 ले लिया एक साइड में और 32 ले लिया। 33 में से 32 घटाएंगे, 1 आ जाएगा, है ना, 1 x आ जाएगा। बस हो गया सवाल। तो 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। अंतिम को और पहले वाले को सेम रखते हैं, बस बीच वाले को 2 भागों में तोड़ा जाता है गुणनखंडों से, आप जानते हो। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। क्या कॉमन है, x कॉमन है सिर्फ, तो 2x प्लस में 33। अब इसमें क्या कॉमन है, ब्रैकेट भी सेम करना है, तो 2x लेना है तो माइनस 16 आ जाएगा कॉमन फिर, है ना। अब ये 2x प्लस में क्या बच जाएगा, 33 बच जाएगा। अब ये दोनों कोष्टक समान हो गए ना, तो ये दोबारा से कॉमन आ गया, 2x प्लस 33 आ गया। कितना बचा, x बचा और माइनस 16 बचा। अब यहां से जब 2x प्लस 33 बराबर 0 है तो 2x बराबर माइनस 33 और x बराबर माइनस 33/2 आ गया। लेकिन जब x माइनस 16 बराबर 0 है तो क्या आ जाएगा, x बराबर 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर 16 आ जाएगा। और जब x 16 आ चुका है तो आपकी चौड़ाई भी निकल चुकी है। कितनी है, 16 मीटर। ठीक है, तो यहां से लिख दिया जाएगा चौड़ाई बराबर 16 मीटर। बात किसकी करेगा, अब लंबाई की, तो 16 गुणा 2 प्लस में 1, 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर आ जाएगा। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। और हमने दोनों को, लंबाई को भी चौड़ाई को भी ज्ञात कर लिया है द्विघात समीकरण की सहायता से, और आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। अब क्या करना है, अब हम साइड में हैं तो आप क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और रोकने के बाद क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे और हम अब क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। दूसरे क्वेश्चन का पहला वाला भाग हम कर चुके हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ चुका है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, और कभी कभी सेम एस्टेज इसमें से ही रख देता है। ठीक है, मेन चीज कॉन्सेप्ट समझना है। अब आयताकार क्षेत्रफल से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो समझ लो कैसे करना है। लंबाई को चौड़ाई से रिलेट कर रहा है या फिर चौड़ाई को लंबाई से रिलेट कर रहा है, जिससे संबंध बताता है उसी को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलो समझ में आ जाएगा, एक बार दोबारा से देख लेना। अब इसके बाद कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत, ठीक है, 2 क्रमागत हैं और क्या है, धनात्मक हैं। धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, उन्हें ज्ञात करो। ठीक है, उन्हें ज्ञात करो। ठीक, तो सबसे पहले माना, क्या कहता है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 पूर्णांक मानने, धनात्मक मानने, क्रमागत हैं तो एक को x मान लो। माना प्रथम पूर्णांक,
क्या है, x से ही शुरुआत करते हैं। अब प्रथम के बाद द्वितीय पूर्णांक, द्वितीय पूर्णांक होगा तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब क्या कहता है प्रश्नानुसार, नहीं y नहीं होगा भाई, क्रमागत है ना, तो क्या होगा x प्लस 1 होगा। x और y तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में मानते थे। x और x प्लस 1 का गुणा किसके बराबर आना चाहिए, 306 के बराबर आना चाहिए, लिख दिया हमने, ठीक है। अब करो गुणा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0, और 306 के अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और क्या हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 तिया 6 हो जाएगा। 3 से करो, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, ठीक है। और 17 में पे 17 का ही जाएगा, 17 एकम 17, 3 तिया 9 दूनी 18 और 17 एक लाना है, क्या लाना है, एक लाना है। 306 के गुणनखंडों को व्यवस्थित करके एक लाना है, एक 18 भाग हो जाएगा, एक 17 हो जाएगा। लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 18x, भाई घटाना पड़ेगा है ना, तो माइनस का 17x माइनस का 306 बराबर 0। x कॉमन ले लो दोनों में, क्या बच जाएगा, x प्लस 18 माइनस का 17 कॉमन ले लो, x प्लस में 18 बराबर 0। आगे क्या आ जाएगा, x प्लस 18 और x माइनस 17। और जब आपका x प्लस 18 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस 18, जो कि क्या है, अमान्य है। क्यों मान्य है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक लेना है। लेकिन जब x माइनस 17 बराबर 0 है तो क्या आ जाएगा, x बराबर 17 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रथम पूर्णांक आपका, प्रथम पूर्णांक आपका क्या आ गया, 17 आ गया। और ऐसे ही द्वितीय पूर्णांक क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और यहीं पर हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी आ गया। और प्रक्रिया क्या है, वीडियो को आपको रोकना है और रोकने के बाद इसे क्या कर देना है, लिख लेना है, ठीक है। समझ में आपको आ रहा है। दूसरा प्रश्न आपका हो चुका है। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में देखते हैं क्या दिया है, ठीक है। बहुत ही सरल प्रश्न है आपके सामने, बस थोड़ा सा अभ्यास करने की आवश्यकता है आपको, और उसके बाद आपका द्विघात समीकरण से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और आपके 100 बाई 100 मार्क्स जब आएंगे तब हम मानेंगे कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है, ठीक है। तीसरा प्रश्न, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 है। प्रश्न क्या है, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल 360 है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल कितना है, 360 है। तो दोनों की आयु ज्ञात करो, ठीक है। अभी करते हैं। रोहन की माँ रोहन से बड़ी है, दोनों की आयु निकालनी है, रोहन की भी निकालनी है और रोहन की माँ की भी निकालनी है। पहले किसकी माननी पड़ेगी, तो रोहन की माँ रोहन से बड़ी है, तो रोहन से संबंध है माँ का,
तो रोहन की x मानो, 26 जोड़ दो, माँ की आ जाएगी, है ना। यही तो प्रक्रिया है हमारी, बस तो हो गया सवाल आपका। माना रोहन की उम्र बराबर है x वर्ष और जो माँ की उम्र है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 3 वर्ष बाद, अब वो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष बाद रोहन की जो उम्र है उसमें 3 साल जोड़ दी जाएगी। 3 साल बाद तो 3 जोड़ दिया जाएगा, 3 साल पहले तो 3 घटा दिया जाता है। कितना सिंपल है। अब माँ की बात है तो माँ की उम्र 3 साल बाद तो x प्लस 26 प्लस में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x प्लस 29 आ जाएगा। अब वो कहता है, वो प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार क्या कहता है कि जो रोहन की उम्र है और माँ की उम्र है ना, जो रोहन की उम्र है और जो माँ की उम्र है, उन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना दिया गया है, 360 दिया गया है। तो 3 साल बाद x प्लस 3 है, ये x प्लस 29 है ना। आधा सवाल आपको समझ में आ चुका है। अब x का x से गुणा कर दो तो x स्क्वायर आ जाएगा, 29x आ जाएगा, 3x आ जाएगा, 29 में 3 का गुणा कर देना है, 3 नाम 27, 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर 360। एक्स स्क्वायर तो हो ही गया, 29 में 3 जोड़ दो बेटा, कितना हो जाएगा, 29 और 3 32x हो जाएगा, प्लस 87 माइनस 360 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा हमें आगे करना है इसी सवाल को। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 87 क्या करना है, घटाना है। 360 लिख दो पहले तो, है ना, ये लिख दिया 360। 87 इसमें से घटा दो, 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेंगे, 15 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, 7, 273 बचेंगे, वो भी किसके, माइनस के बचेंगे। अब क्या करना है, 273 के गुणनखंड कर दो। चलो गुणनखंड कर देते हैं, 3 से ही देते हैं, 3 नाम 27, 3 एकम 3 और 13 नाम 13 सत्ते 91 है ना, और 7 एकम 7। लाना क्या है, 32 लाना है। क्या लाना है, 32 लाना है। तो देखो कैसे आएगा, 7 तिया 21, क्या 7 तिया 21 और 21 7, तो शायद कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, है ना। लेकिन 13 तिया 39, 39 में से 7 घटा दो, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। काम हमारा हो चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। एक्स ले लिया कॉमन तो x प्लस 39 और माइनस 7 कॉमन ले लिया तो x प्लस में 39 बराबर 0। x प्लस 39 और x माइनस 7 बराबर 0। x प्लस 39 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 39। क्या है ये, अमान्य है। लेकिन x माइनस 7 तो x बराबर 7, तो ये क्या होगा, मान्य होगा, क्योंकि उम्र हमारी माइनस में नहीं होती है। तो यहां से हम लिखेंगे कि रोहन की जो उम्र है वो कितनी है, 7 वर्ष है, और माँ की उम्र 7 में 26 जोड़ देना है। 6 और 7 कितने होते हैं, 13 होते हैं, 33 वर्ष हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 33 वर्ष हो जाएगा। माँ की उम्र भी आ चुकी है, रोहन की उम्र भी आ चुकी है, और प्रक्रिया आपको पता ही है। हम साइड में हुए तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है और रोकने के बाद लिख लेना है। अब इसके बाद चौथा सवाल है ना, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा
अटेंशन आपकी ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। तो देखते हैं बच्चों क्या निकलता है क्वेश्चन में और कैसे उसको हल किया जाता है। ठीक है, हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमारा जीवन अनुशासित है तो हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, और अगर हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तो हमारे सामने परेशानियां आ सकती हैं, हमारा जो काम है वो समय पर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसके बाद अब कौन सा सवाल है? चौथा सवाल है। दूसरा वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर 4 भाग थे और उन 4 भागों में से 3 भाग हम कर चुके हैं, अब है चौथा भाग। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। लिखा जाएगा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल से तय करती है। ठीक है, इतना बात हो गई है। यदि इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तब 3 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक है, क्या कहता है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो पूछा गया है उसको ही हम मान लेते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चाल कम भी होती है, उसकी क्या होता है? कम वो भी होती है। तो लिखेंगे दूसरी स्थिति में चाल बराबर क्या हो जाएगी? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब देखो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, समय दल ले लो तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब क्या कहता है वो कि जैसे चाल को x माइनस 8 कर दिया जाता है, या जो चाल थी उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है। ठीक है, अब जब चाल कम कर देंगे तो समय तो अधिक लगेगा, सीधी सी बात है भाई। देखो ऐसे समझो कि आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हो कहीं पर, है ना, और फिर आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हो, तो जब 40 से जाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो देखो समय निकालते हैं, चलो समय निकाला हमने, तो दूरी बट्टे चाल, तो दूरी बट्टे चाल क्या हो गया? 480 बट्टे x हो गया। अब दूसरा समय निकालो, 480 बट्टे x माइनस 8 आ गया। ठीक है, घंटा, समय किस में आता है? घंटे में आता है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है आपको? जब यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब समझो बात को। जब इससे जाएंगे x माइनस 8 से जाएंगे, इसमें क्या है? आपकी चाल कम है, चाल कम है तो समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा।
और इससे जाएंगे तो समय कम लगेगा, तो इसमें से इस समय को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम, प्रश्नानुसार लिखते हैं। क्या लिखेंगे, देखो 480 बट्टे x माइनस 8 माइनस 480 बट्टे x बराबर 3। पहला समय, दूसरा समय, ये ज़्यादा समय है, ये कम समय है, क्योंकि चाल हमारी ज़्यादा है, चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। अंतर किया दोनों समय का तो 3 घंटे का आ गया। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब इसके बाद एलसीएम ले लो, x और x माइनस 8। अब आगे देखते हैं, 480 गुणा x माइनस 480 में किसका गुणा होगा, x माइनस 8 का होगा, बराबर क्या है, 3 है। आगे सॉल्व करते हैं, 480x माइनस 480x और प्लस 480 गुणा 8 बट्टे छोड़ो, ठीक है, 3 का गुणा किधर हो गया, इधर हो गया है, तो बराबर 3x और x माइनस 8 आ गया। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इसको काट दो, इसका गुणा कर दो, 8 का गुणा 0 में किया, 8 0 आ गया, 8 अट्ठे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 8 चौक 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और 6 हासिल का है तो 32 और जो 6 है वो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 8 तिया 24x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ले लो, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। इसको इधर ले लिया है ना, समझ में आ गया। फिर बराबर के 0 किया, फिर दोबारा से ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब 3 का इसमें दे दो भाग, x स्क्वायर 3 अट्ठे 24 माइनस 8x, 3 एकम 3, 3 दूनी ना 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 और 0 है ना। अब 1280 के गुणनखंड करके क्या लाना है तुमको, 8 लाना है। ठीक है, तो 2 से करो पहले, 2 6 के 12, 2 चकु 8, फिर 2 से करो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चकु कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, आगे करेंगे 20 आ जाएगा, और आगे करेंगे 10 आ जाएगा, और कितना 5, और 5 एकम 5। अब व्यवस्थित कर दो और क्या ले आओ, 8 ले आओ, बस काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी कितना हो गया, 40 हो गया, आ गया। तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। x ले लिया कॉमन तो x माइनस 40 और प्लस ले लिया 32 कॉमन तो x माइनस 40 आ जाएगा, x माइनस 40 आ गया, और क्या आ गया, x प्लस 32 आ गया है। ठीक है, और जब आपका x प्लस x माइनस 40 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, है ना। और जब आपका x प्लस 32 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 32, जिसे क्या कर दिया जाएगा, अमान्य। ठीक है, और ये आपका मान्य हो जाएगा, मान्य हो जाएगा तो आपका उत्तर भी आ जाएगा। लिख दिया जाएगा कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।